ओमिक्रॉन से सेफ्टी के लिए तीसरी डोज की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन क्या आप तीसरी डोज लगवा सकते हैं? क्या आपको सरकार की गाइडलाइंस पता है कि किसे किसे वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी? दूसरे डोज के कितने दिनों बाद तीसरा डोज दिया जाएगा? और क्या आपको तीसरी डोज लगने वालों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे आसान भाषा में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार 10 जनवरी 2022 से तीसरी डोज लगाना शुरू करने वाली है, लेकिन अभी कौन सी वैक्सीन तीसरी डोज के तौर पर मिलेगी ये तय नहीं किया गया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो तय हो गई है, जैसे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी कि हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग, साफ सफाई करने के लिए काम करने वाले लोगों को तीसरी डोज लगाई जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी तीसरी डोज दी जाएगी, लेकिन सभी बुजुर्गों को नहीं, सिर्फ गंभीर बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों को ही तीसरी डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर RS शर्मा बताते हैं कि प्रिकॉशन डोज के लिए कोमोबोर्डिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। अगर आपको डायबिटीज, कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जैसी गंभीर बीमारी है तो तीसरी डोज ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह पर ही। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा जोरों पर है, क्या तीसरी डोज किसी दूसरे वैक्सीन की लगने वाली है? यानी कि अगर आपने 2 डोज कोविशील्ड की लगवाई है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगेगी, यानी कि मिक्स डोज। जिस वैक्सीन का आपने 2 डोज लगवाया है उससे अलग वैक्सीन को तीसरी डोज के तौर पर लगाई जाएगी। तो आपको बता दें, सरकार ने अभी इसे लेकर कोई बात नहीं की है, ना ही कोई घोषणा की है। एक्सपर्ट ही अभी मिक्स डोज की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक वैक्सीन को मिक्स करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब सबसे अहम सवाल, दूसरे डोज के कितने दिनों बाद तीसरी डोज लगाई जाएगी? सरकार ने अभी इसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीनों का अंतर हो सकता है। यानी कि 10 जनवरी 2022 से सिर्फ उन्हें ही तीसरी डोज मिलेगी जिन्हें 2021 के जनवरी से मार्च महीने के बीच दूसरी डोज लग गई हो। बूस्टर डोज या कहें प्रिकॉशन डोज बिल्कुल पहले ही वैक्सीन की तरह होगा। लगाने का प्रोसेस भी बिल्कुल एक जैसा होगा। इसके लिए भी आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये बूस्टर डोज लगाए क्यों जा रहे हैं। तो आपको बता दें, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में बूस्टर डोज जरूरी है और अभी ओमिक्रॉन ने इसकी ज़रूरत और बढ़ा दी है।